नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। चलिए खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। प्रदेश भर में टीचर्स के लिए योग प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री कार्यक्रम से जुड़े, कहा कि कोरोना काल के बीच योगा बहुत जरूरी। सीएम के साथ चर्चा में कई जिलों से लोग भी जुड़े। सीएम ने कहा कि इंसान के जीवन में योग का काफी महत्व है। कोरोना काल के बीच योगा बहुत जरूरी हो गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें भी योग के चलते वायरस से लड़ने की शक्ति मिली थी। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। कैथल के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में आयुष और शिक्षा विभाग की तरफ से आयोजित योग ट्रेनिंग कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में कैथल के उपायुक्त सुजान सिंह, एडीसी सतबीर सिंह कुंडू के अलावा प्रशासनिक अधिकारियों ने शिरकत की। योग प्रशिक्षण कार्यक्रम में लगभग 220 पीटीआई और डीपी ने भाग लिया। सिरसा की चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के मल्टीपर्पज हॉल में योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना और योग परिषद की संयुक्त पहल पर कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त ने की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को संबोधित किया। कहा कि योग को गांव-गांव तक पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि जिले के पीटीआई, डीपी और टीचर्स को योग की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये कार्यक्रम 21 दिनों तक चलेगा और 3 चरणों में योग प्रशिक्षण करवाया जाएगा। फरीदाबाद में निकिता के लिए शोक सभा का आयोजन। सेक्टर 2 में शोक सभा की जा रही है, जिसमें 200 से ज्यादा लोग एक समय में मौजूद नहीं रहेंगे। 10 शर्तों के साथ प्रशासन ने शोक सभा करने की अनुमति दी है। शोक सभा में सिर्फ पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि, नारेबाजी करने पर मनाही। इससे पहले प्रशासन ने परिजनों को शोक सभा की अनुमति नहीं दी थी। इंडिया न्यूज पर खबर दिखाने के बाद परिजनों को शोक सभा की परमिशन मिली। फरीदाबाद में निकिता की शोक सभा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। शोक सभा स्थल पर जाने वाले सभी रास्तों पर पुलिस की भारी तैनाती की गई है। अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस ने ये सब इंतजाम किए हैं। इससे पहले निकिता हत्याकांड को लेकर हुई महापंचायत के बाद बवाल हो गया था। लोगों ने सड़कों पर उतरकर हंगामा किया था। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी 93 साल के हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। ट्वीट किया कि वो पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के साथ ही देशवासियों के प्रत्यक्ष प्रेरणा स्रोत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने उनके निवास पर पहुंचे, जहां उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेंट किया गया और पैर छूकर उनसे आशीर्वाद भी लिया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने वरिष्ठ नेता के साथ जन्मदिन के मौके पर केक काटा और उन्हें खिलाया। सीएम मनोहर लाल ने लालकृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की बधाई दी। ट्वीट किया कि कर्तव्यनिष्ठ राष्ट्र सेवक, हमारे मार्गदर्शक एवं प्रेरणा स्रोत लालकृष्ण आडवाणी को ढेर सारी शुभकामनाएं। उन्हें अच्छे स्वास्थ्य की कामना। टोहाना के बस स्टैंड पर समय सारणी विवाद को लेकर निजी बस कर्मियों और पंजाब रोडवेज कर्मियों के बीच हुई हाथापाई का वीडियो सामने आया। पंजाब रोडवेज कर्मी का आरोप है कि उसके हाथ से कैशबैक छीना गया। पंजाब में अधिकारियों को सूचना दी गई है। एफआईआर दर्ज करवाने की बात कही जा रही है। पंजाब रोडवेज कर्मी ने आरोप लगाया कि निजी बस कर्मियों ने उसके कपड़े फाड़े। पहले भी इन्हीं लोगों ने उसके साथ झगड़ा करते हुए बस स्टैंड का मेन गेट जाम कर दिया था, जबकि वो निर्धारित बताए गए समय पर टोहाना पहुंचे। फरीदाबाद में पीएनजी की आपूर्ति करने वाली अडानी कंपनी की एक लाइन में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। राहत की बात यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। घर में लगी गैस पाइपलाइन में लीकेज के चलते आग लगी। कई वाहन जलकर खाक हो गए। पुलिस ने कुछ अडानी कर्मियों को हिरासत में लिया ताकि अग्निकांड के कारणों का पता लगाया जा सके। झज्जर की अनाज मंडी में उस समय किसानों और मंडी आड़तियों के बीच अफरा तफरी मच गई, जब मैदान में खुले में रखी बाजरे की बोरियों में अचानक से आग लग गई। आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। कुछ लोग इसे साजिश बता रहे हैं। किसानों ने आग पर काबू पाया। आड़तियों का कहना है कि अगर समय रहते वो मौके पर नहीं पहुंचते तो बड़ा नुकसान हो सकता था।
भिवानी में कई सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन कर खिलाड़ी मनोज यादव के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने शहर में प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के आवास पर प्रदर्शन किया और मनोज के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान सांसद आवास पर भारी पुलिस बल की तैनाती थी। सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो 21 नवंबर को कृषि मंत्री जेपी दलाल के निवास पर प्रदर्शन करेंगे। झज्जर में बाजरे की उठान न होने से किसान और आड़ती परेशान है। आड़तियों की माने तो अधिकारियों से मिलने के बावजूद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, जिससे उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। टोहाना में अनाज मंडी के बाहर राइस मिलर्स और आड़तियों ने हंगामा किया। राइस मिलर्स ने मार्केट कमेटी के अधिकारियों और कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शेलर मिलर्स को समझाकर मामले को शांत कराया। आड़तियों का कहना है कि अनाज मंडी में धान बिकने के बाद भी गेट पास नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मामले की जांच विजिलेंस से करवाई जाए। करनाल में धान खरीद में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। जिला खाद्य और आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर ने मार्केट कमेटी करनाल के सचिव सुंदर सिंह, उनके सहयोगी और कई आड़तियों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस को दी शिकायत में उन्होंने बताया कि पिछले दिनों नई अनाज मंडी करनाल में जब जांच की गई तो पाया गया कि मार्केट कमेटी करनाल की तरफ से लगभग 25,000 क्विंटल धान के फर्जी गेट पास काटे गए हैं। करनाल के एसडीएम आईएएस अधिकारी आयुष सिंह के संज्ञान में आने के बाद मार्केट कमेटी करनाल और इस कांड के आरोपियों में खलबली मच गई। बताया जा रहा है कि प्रशासन की ओर से ये कार्रवाई पूरी तरह से अमल में लाए जाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अम्बाला में देर रात हरियाणा से पंजाब में यूरिया की सप्लाई कर रहे 5 वाहनों को कब्जे में ले लिया गया है। कृषि विभाग ने आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इन दिनों पंजाब में मालगाड़ियां नहीं जा रही तो वहां यूरिया की कमी हो रही है, जिसके चलते हरियाणा के डीलर पंजाब में अम्बाला के हिस्से की सप्लाई करने में लगे हैं ताकि महंगे दामों पर यूरिया बेच सके। कृषि विभाग का कहना है कि यह सब उनकी जानकारी के बिना चल रहा था। जिस डीलर के पास सप्लाई आई थी उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वल्लभगढ़ वार्ड नंबर 39 के पार्षद हरप्रसाद गौड़ और उसके बेटे पर दबंगई के आरोप लगे। आरोप है कि पार्षद ने अपनी ही पत्नी के साथ मारपीट कर उसे घर से भगा दिया। आरोप है कि शादी के बाद से ही आरोपी दहेज की मांग को लेकर मारपीट कर रहा था। मामले को निपटाने के लिए पार्षद के घर पहुंचे महिला के घर वालों के साथ भी जमकर मारपीट की गई। मारपीट में घायल परिजनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज की है। अम्बाला के पंचोखेरा में देर रात एक शख्स ने 2 लोगों पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लड़ाई मामूली कहासुनी को लेकर हुई, जिसके बाद एक युवक ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। बहादुरगढ़ के जसौर खेड़ी गांव में कुछ बदमाशों ने एक शख्स की घर पर ही घुसकर उसकी हत्या कर दी। बदमाशों ने युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। मृतक की पहचान सोमवीर के नाम से हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार्रवाई शुरू कर दी। अभी तक आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है। हिसार के गांव सीसवाल में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शिव मंदिर के पास सुबह के वक्त शख्स को गोली मारी गई। मृतक की पहचान अमित गोस्वामी के नाम से हुई है। बाइक सवार युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने अमित पर 6 राउंड गोलियां चलाई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। लिंगानुपात में सिरसा जिला एक बार फिर प्रदेश में सबसे टॉप पर पहुंच गया है। अक्टूबर महीने तक सिरसा जिले में 1000 लड़कों के पीछे 947 लड़कियों का जन्म हुआ। प्रदेश में दूसरे स्थान पानीपत जिले का रहा, जहां 946 लड़कियां जन्मी और तीसरे स्थान पर 937 लड़कियों के साथ तीसरे स्थान पर कुरुक्षेत्र जिला रहा। झज्जर जिला 880 लड़कियों के साथ प्रदेश भर में सबसे निचले 22वें स्थान पर रहा। प्रदेश भर में लिंगानुपात की दर 1000 लड़कों के पीछे 919 लड़कियां हैं। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को भी सशक्त किया जा रहा है, जिसके तहत महिलाएं सहायता समूह से जुड़कर अपने परिवार के लिए अतिरिक्त आय जुटा रही हैं। रादौर के पुराने बस स्टैंड के नजदीक हरियाणा ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा लगाए गए दीपावली स्टॉल का पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज ने शुभारंभ किया और सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए अनेक खाद्यों का निरीक्षण किया। उधर इस मौके पर उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के नारे को इस मिशन की मदद से पूरा किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं आगे बढ़ रही है। साथ ही कहा कि इन महिलाओं के लिए स्थायी जगह को लेकर सरकार से बातचीत करेंगे।
वहीं पलवल के रहने वाले राजेश्वर गर्ग अपने घर की छत पर फल फूल से लेकर हरी सब्जी तक की खेती कर रहे हैं। उनका कहना है कि लॉकडाउन होने के बाद भी उनके पास पर्याप्त समय बचता था, जिसके बाद उन्होंने अपनी खुशी के लिए छत पर बागवानी शुरू कर दी। राजेश्वर गर्ग ने बागवानी की शुरुआत अनलॉक 1 शुरू होने के बाद की थी। इस दौरान करीब 50-60 पौधे गमलों में लगे हुए लेकर आए थे। आज उनके 2000 वर्ग फीट की छत पर छोटे बड़े कुल मिलाकर 500 से ज्यादा गमले हैं। फरीदाबाद में कोविड-19 के मामलों को रोकने के लिए बल्लभगढ़ उपमंडल के अंतर्गत 2 दिवसीय स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें व्यापारियों के निःशुल्क कोविड-19 टेस्ट किए जा रहे हैं। त्योहारी सीजन को लेकर यह तैयारी की जा रही है, जहां भीड़ बढ़ने के कारण कोरोना के मामलों का खतरा भी बना हुआ है। प्रशासन की ओर से उठाए गए इस कदम की लोगों ने सराहना की और व्यापारियों से अपील की है कि सभी इसमें अपना कोविड टेस्ट जरूर कराएं। फरीदाबाद में सर्दी का आगाज होते ही कोरोना महामारी का खतरा भी बढ़ गया है, जिसके चलते कोरोना के मामलों में भारी उछाल देखा जा रहा है। इसके साथ साथ बढ़ते प्रदूषण के कारण भी लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए बल्लभगढ़ पुलिस ने जवानों ने स्कूलों में पहुंचकर छात्र छात्राओं को मास्क बांटे। इसके साथ ही छात्रों से इस दिवाली पर पटाखे न जलाने की अपील की और लोगों को जागरूक किया। नरवाना राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कोरोना जांच कैंप में 11वीं और 12वीं के 3 छात्रों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इसके बाद स्कूल की छुट्टी कर दी गई है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के मौके पर अल आफिया अस्पताल मानीखेड़ा में चिकित्सकों द्वारा लोगों को इस बीमारी के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि चिकित्सक मानते हैं कि हर साल मौत का आंकड़ा कैंसर की वजह से बढ़ रहा है। इस बीमारी में तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, समोसा जैसी चीजों से परहेज करना चाहिए। डॉक्टर ने बताया कि जूस और फल का सेवन ज्यादा करना चाहिए। बीमारी के बारे में लोगों को जानकारी हो, इसलिए जागरूकता दिवस पर डॉक्टरों की ओर से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। दिवाली पर दियों की भारी खपत को देखते हुए कुम्हार अपने काम में जुटे हुए हैं। अंबाला की प्राचीन कुम्हार मंडी में मिट्टी के दिए और मूर्तियां बनाने का काम दिन रात चल रहा है। कुम्हारों का कहना है कि ना तो सरकार उनके बारे में सोचती है, ना ही प्रशासन सोचता है। इसमें मेहनत बहुत लगती है और आमदनी बहुत कम मिलती है। नई पीढ़ी इस काम को छोड़कर जा रही है। मिट्टी से बने सामान को बेचने वाले दुकानदार का कहना है कि पहले ही कोरोना की वजह से व्यापार ठप पड़ा है और अब दिवाली आने पर कुछ उम्मीद जगी है। अब तक मार्केट बिल्कुल ठंडी है और खरीदारों की कमी है। फरीदाबाद में शिक्षा अधिकारी की पहल। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली 20 छात्राओं को जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से ऑनलाइन पढ़ाई पूरी करने के लिए एंड्रॉयड फोन वितरित किए गए। कोरोना संक्रमण की वजह से स्कूल में क्लास नहीं लग पा रही थी, जिसको देखते हुए अब ऑनलाइन क्लास के जरिए छात्रों की पढ़ाई कराई जा रही है, लेकिन सभी छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा का लाभ अभी तक नहीं मिल पा रहा है। हरियाणा सरकार की पहल पर शहीद पुलिसकर्मियों के फोटो उनके गृह क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में लगाए जा रहे हैं, ताकि स्कूली बच्चे उनके फोटो देखकर उनके बारे में पढ़कर अपने जीवन में कुछ सीख ले सकें। फरीदाबाद में शहीद पुलिसकर्मी योगराज मेहता का फोटो को राजकीय बाल माध्यमिक स्कूल में लगाया गया। इस मौके पर शहीद परिवार के परिजनों और पुलिस टीम ने फोटो का अनावरण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। भिवानी के गांव प्रेमनगर के छात्रों के लिए खुशखबरी। अब चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के 18 कोर्सेज में से हर कोर्स में एक सीट पर छात्रों का दाखिला लिया जाएगा। ये घोषणा यूनिवर्सिटी के कुलपति ने की। उन्होंने कहा कि चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की कोशिश है कि शिक्षा के जरिए सामाजिक समस्याओं का समाधान निकाला जाए। ग्रामीणों ने कुलपति का आभार जताया। पीएम मोदी ने गुजरात को एक और तोहफा दिया। पीएम ने सूरत को सौराष्ट्र से जलमार्ग से जोड़ने वाले हजीरा घोघा रोपैक्स फेरी सर्विस का उद्घाटन किया और रोपैक्स फेरी सेवा को हरी झंडी दिखाई। इस सेवा के शुरू होने से घोघा और हजीरा के बीच सड़क मार्ग की जो दूरी 375 किलोमीटर की है, वो समंदर के रास्ते घटकर सिर्फ 90 किलोमीटर रह जाएगी। 3 से 4 घंटे में दूरी तय होगी। पीएम ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात दोनों ही क्षेत्रों के लोगों का बरसों का सपना पूरा हो जाएगा। बरसों का इंतजार खत्म हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गुजरात में समुद्री कारोबार से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी बिल्डिंग पर तेजी से काम चल रहा है। सरकार का प्रयास घोघा दहेज के बीच फेरी सर्विस को फिर से शुरू करने का है। अमेरिका को नया राष्ट्रपति मिल गया है। डेमोक्रेटिक पार्टी उम्मीदवार जो बाइडेन ने राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को हराकर बाजी मार लिया। अमेरिका के नए राष्ट्रपति को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने बधाई दी। पीएम मोदी ने जो बाइडेन और कमला हैरिस को बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि हम भारत और अमेरिका के संबंधों को और अधिक ऊंचाई पर ले जाने के लिए मिलकर काम करेंगे।
पीएम मोदी ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति बनने जा रही कमला हैरिस को भी बधाई दी। ट्वीट किया कि कमला हैरिस की सफलता सभी भारतीय अमेरिकियों के लिए गौरव की बात है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने ट्वीट में बाइडेन के सफल कार्यकाल की कामना करते हुए उम्मीद जताई है कि उनके कार्यकाल में भारत और अमेरिका के संबंध और मजबूत होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए खुद की जीत का दावा किया। ट्रंप ने ट्वीट किया कि पर्यवेक्षकों को काउंटिंग रूम में घुसने की इजाजत नहीं दी गई। मुझे 7 करोड़ 10 लाख वैध वोट मिले हैं। ये चुनाव मैंने जीता है। ट्रंप की पार्टी का आरोप था कि बड़ी संख्या में मेल इन बैलेट्स निर्धारित समय के बाद आए नियमानुसार तब तक वोटिंग खत्म हो चुकी थी। ट्रंप की मांग थी कि इन मतों की गिनती न की जाए। अमेरिका के लोगों को संबोधित करते हुए बाइडेन ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि आपसी कड़वाहटों को भुलाया जाए। चुनाव की वजह से जो तापमान बढ़ गया था उसे कम किया जाए। हम फिर एक दूसरे से मिले। बाइडेन ने कहा कि वो वादा करते हैं वो ऐसे राष्ट्रपति बनेंगे जो देश और समाज को तोड़ने नहीं बल्कि जोड़ने की कोशिश करेंगे। अमेरिका के राज्यों को लाल और ब्लू के रूप में नहीं देखेंगे। प्रदेश में कोरोना के 2011 नए मामले आए सामने। 17 मरीजों की मौत। प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 1,80,424 तक पहुंचा। प्रदेश में कोरोना के 15,713 केस एक्टिव हैं। 24 घंटे में 1,638 मरीज रिकवर। अब तक प्रदेश में 1,62,814 मरीज ठीक हो चुके हैं। दिल्ली के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता का स्तर बेहद खराब है। कोरोना के बढ़ते केस और प्रदूषण के कणों से जहरीली होती हवा ने दिल्ली के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली एनसीआर में स्मोक के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता खराब है जबकि कुछ इलाकों में हवा का स्तर बेहद खराब श्रेणी में है। फरीदाबाद में भी प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। फरीदाबाद का AQI 300 से ऊपर बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर चिंता जता रहे हैं। खासतौर से जो लोग सांस और दमा के मरीज हैं उनके लिए बढ़ता प्रदूषण खतरे की घंटी के तौर पर देखा जा रहा है। देश में 24 घंटे में 46,153 नए केस मिले। 557 मरीजों की मौत हुई। 85,07,000 से ज्यादा टोटल केस। 5,11,000 से ज्यादा एक्टिव केस। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 150 मरीजों की मौत। कुल मौत का आंकड़ा हुआ 45,000 से ज्यादा। अभी भी 15,69,000 केस एक्टिव। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार। एक दिन में आए 2,341 नए केस। 18,000 से ज्यादा एक्टिव केस। अब तक 11,324 से ज्यादा की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में मिले 1,894 नए केस। अब तक 4,65,250 से ज्यादा मरीज ठीक। 22,991 केस एक्टिव। राजस्थान में कोरोना के 16,000 से ज्यादा केस एक्टिव। एक दिन में 1,841 नए केस आए सामने। मरीजों का आंकड़ा 2,09,000 के पार। दिल्ली में कोरोना का लगातार बढ़ रहा संक्रमण। 24 घंटे में सामने आए 6,953 नए केस। 79 लोगों की मौत। 40,000 से ज्यादा एक्टिव केस। आंध्र प्रदेश में एक दिन में आए कोरोना के 2,367 नए केस। मरीजों का आंकड़ा 8,40,000 के पार। 21,000 से ज्यादा एक्टिव केस। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 5 करोड़ 2 लाख के पार। अब तक 12 लाख से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अब 1 करोड़ 34 लाख के पार कोरोना के एक्टिव केस। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। कुल मरीजों की संख्या हुई 1 करोड़ के पार। अब तक 64,41,000 से ज्यादा मरीज ठीक। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,62,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या 56,53,000 के पार। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या। कुल मरीजों की संख्या हुई 17,53,000 के पार। अभी भी 4,10,000 से ज्यादा केस एक्टिव। 30,251 मरीजों की मौत।